दोस्तों आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे DJI NASA M Lite फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में। DJI NASA M Lite फ्लाइट कंट्रोलर DJI की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता फ्लाइट कंट्रोलर है। ये फ्लाइट कंट्रोलर प्रोफेशनल ड्रोन्स बनाने के लिए है और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये फ्लाइट कंट्रोलर DJI की तरफ से दो वेरिएंट्स में आता है, एक विद GPS और दूसरा विदाउट GPS। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें 3 फ्लाइट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है GPS एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड, दूसरा है एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड और तीसरा है मैनुअल मोड। GPS एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड के अंदर हमारा ड्रोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे GPS की सिग्नल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यदि हम बात करें एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड के बारे में तो यहाँ पे ये बैरोमीटर सेंसिंग का इस्तेमाल करके अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन करता है। और बात करें मैनुअल मोड के अंदर तो मैनुअल मोड के अंदर सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने ड्रोन की हाइट भी खुद ही कंट्रोल करते हैं। इन सभी फ्लाइट मोड्स के अंदर हमारी मैक्सिमम रडर एंगुलर वेलोसिटी है 200 डिग्री पर सेकेंड। इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर हमें पहला मेन कंट्रोलर यूनिट देखने को मिल जाता है। ये मेन कंट्रोलर यूनिट इस सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। हमारा ये मेन कंट्रोलर यूनिट सारे ESCs और RC ट्रांसमीटर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके अंदर एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यानी कि IMU के अंदर हमारा 3 एक्सेस एक्सेलरोमीटर, 3 एक्सेस गायरोस्कोप और बैरोमीटर बिल्ड इन किया गया है, जिससे कि ये हमारे ड्रोन के एल्टीट्यूड को सेंस कर पाए। हमें बॉक्स में एक वर्सेटाइल यूनिट प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि स्पेशली DJI NASA M Lite फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हाई पावर कंजप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जा रही है उन्हें भी मॉनिटर करता है। इसके अंदर एक LED होती है जो कि इंडिकेट करती है डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टेट्स को, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक USB का पोर्ट मिल जाता है जिससे कि हम अपने DJI NASA M Lite को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। हमें इस बोर्ड के अंदर एक GPS और कंपास मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। हमारा ये GPS पोजीशन और डायरेक्शन को सेंस करता है। हमें यहाँ पे एक GPS ब्रैकेट देखने को मिल जाता है जो कि हमारे GPS को हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से दूर रखता है। हमें यहाँ पे एक USB केबल देखने को मिल जाती है जो कि हमारे मेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और साथ ही साथ फर्मवेयर को अपग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हमें यहाँ पे 8 3 पिन सर्वो केबल्स देखने को मिल जाती हैं और हमें यहाँ पे 4 3M गम्ड पेपर देखने को मिल जाते हैं। यदि हम बात करें DJI NASA M Lite के मेन यूनिट की तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 6 मोटर के ESCs को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें M1, M2, M3, M4, M5 और M6 की पिन ESCs को अटैच करने के लिए दी गई हैं और यहाँ पे हमें F1 और F2 की पिन हमारे गिम्बल्स को अटैच करने के लिए दी गई हैं। हमारी यहाँ पे F1 की पिन रोल एक्सिस के लिए है और हमारी F2 की पिन पिच एक्सिस के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एरोलॉन की पिन, एलिवेटर की पिन, थ्रोटल और रडर की पिन दी जाती है जिससे कि आप इस मेन यूनिट को अपने रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे हमारी जो U की पिन है वो हमारे RC रिसीवर के स्विच चैनल्स के लिए दी जाती है, यानी कि जिससे हम अपने फ्लाइट मोड्स को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हमारी X2 की पिन हमारे S बस रिसीवर के लिए दी जाती है। हमारी X3 की पिन हमारे वर्सेटाइल यूनिट के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे हम अपने मेन यूनिट के अंदर DJI के लोगो के ऊपर एक एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं जो कि हमारे एयरक्राफ्ट की नोज को इंडिकेट करता है। हमारे मेन यूनिट की नोज और हमारे GPS की नोज सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि एयरक्राफ्ट की नोज की डायरेक्शन में। इससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फ्लाइट मिलती है और हमारे एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमें GPS को हमेशा मेन यूनिट और वर्सेटाइल यूनिट से दूर रखना है जिससे कि इसमें कम से कम मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो और हमारा GPS काफ़ी अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ वर्क कर पाए। इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हमें DJI की वेबसाइट से DJI NASA M Lite असिस्टेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, साथ ही साथ ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। आप ये सारी चीज़ें DJI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पा सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें मोटर रोकने के लिए 2 मोड दिए जाते हैं, एक इमीडिएटली मोड और दूसरा इंटेलिजेंट मोड। दोनों मोड्स अपने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर आप 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और 400 हर्ट्ज तक की गिम्बल फ्रीक्वेंसी के आप गिम्बल्स यूज कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पे ऑटो पायलट के लिए 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। हमें इनहेंस्ड फेल सेफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है
लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, एस बस रिसीवर सपोर्ट, पीपीएम रिसीवर सपोर्ट और 2 एक्सिस गिम्बल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हमारे जो हेक्सा रोटर हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर सपोर्ट कर सकता है वो है i6, v6, iy6 और y6। हमारा जो ESC आउटपुट हमारा फ्लाइट कंट्रोलर सपोर्ट कर सकता है वो है 400 हर्ट्ज का रिफरेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करने के लिए आपको मिनिमम 4 चैनल्स के ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे मेन यूनिट की वर्किंग वोल्टेज है 4.8 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट। हमारे वर्सेटाइल यूनिट की वर्किंग वोल्टेज है 7.2 वोल्ट से लेकर के 26 वोल्ट। हमारा जो पावर कंजप्शन है वो है मैक्सिमम 1.5 वॉट्स का। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक का। हमारे मेन यूनिट का वेट है 25 ग्राम, हमारे जीपीएस का वेट है 21.3 ग्राम्स और हमारे वर्सेटाइल यूनिट का वेट है 20 ग्राम्स। आप चाहें तो इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल अपने प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन आता है जो कि है DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर। उसमें हमें ऑक्टाकॉप्टर तक के बनाने के फंक्शंस मिल जाते हैं और काफ़ी सारे इनहैंस्ड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल ड्रोन की है तो आप इसे ज़रूर परचेस करिए, लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट केवल एक प्रोजेक्ट बेसिस ड्रोन की है तो आप इतना ज़्यादा पैसा इस चीज़ पे मत खर्च करिए। आप उसकी जगह पे KK2.1 या फिर CC3D फ्लाइट कंट्रोलर पर जा सकते। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।